ये देश को तबाह करके छोड़ेंगे। देश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, लेकिन ये इतिहास में लिखा जा रहा है। इतनी गुलामी मत करिए, उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अब लोगों को खड़े होना चाहिए। इन चीजों के लिए सबूत होता है क्या? देश में चर्चा ही सिर्फ इस बात पे हो रही है, कांग्रेस ही देश चला सकती है, इनके बस का देश चलाना नहीं। क्या कहेंगे सांसद जी, अब उमर अब्दुल्ला भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार को तोड़ने की साजिश रची गई है और 20 से 30 करोड़ रुपए विधायकों को देने की, मंत्री पद देने की और राज्य को जो है दर्जा देने की बात। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, अब लोगों को खड़े होना चाहिए। ये देश को तबाह करके छोड़ेंगे। इकोनॉमिकली देश तोड़ दिया इन्होंने, पॉलिटिकल माहौल ऐसा बना दिया, कभी ऐसा किसी ने नहीं देखा कि विपक्ष के नेताओं को घेर करके मारा जाए। बंगाल के अंदर जो कुछ नंगा नाच हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए कलंक है। सवाल ये भी उठता है यहाँ पे कि 3 राज्यों में पहले से ऑपरेशन लोटस हुआ और होने के उपरांत ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद करते रहिए, सब कुछ सबको तोड़ दीजिए, क्या है? लेकिन ये इतिहास में लिखा जा रहा है। जो इन संस्थानों के ऊपर बैठे हुए हैं उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इतनी गुलामी मत करिए। संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस रखा था उसको इन्होंने तोड़ दिया। बीजेपी इससे साफ इनकार कर रही है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, और अगर किया है तो सबूत दिखाएं। सबूत क्या होता है इन चीज़ों के लिए? इन चीज़ों के लिए सबूत होता है क्या? सब कुछ सब पता है। प्रॉक्सी बना बना के खड़े कर रहे हैं। प्रॉक्सी के अंदर इनको फ़ायदा ये है कि जिम्मेदारी कोई नहीं है, काम सारा हो गया, बस। ये बेकार की बात है। आपको नहीं लगता कि अगर कोई सबूत है उनके पास तो दिखाने? सबूत की ज़रूरत ही नहीं है ना यार। सबूत क्या चाहिए? सबूत किस चीज़ का चाहिए भाई? आपने प्रॉक्सी बना के शिंदे गुट के अंदर शामिल करा करके खड़े कर दिए। ना आपके ऊपर उनकी टिकट की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे तो पता है वो सारे के सारे भूतपूर्व हो जाएंगे। ना बीजेपी को उनके ऊपर उनकी टिकट की जिम्मेदारी है, ना उनकी कोई और जिम्मेदारी है, लेकिन काम अपना सारा करा लिया। लेकिन अगर ये चीज़ सामने आती है तो मानहानि का केस तो हो सकता है। कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत बेकार है, कुछ नहीं है। अच्छा, उधर जो है राम मंदिर को लेकर जो चर्चा चल रही है लगातार, अब जो है उधर जो शिवसेना है उनके आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हम लोग जो है बीजेपी से राम को बचा रहे हैं। हाँ, तो देखिए हालात ये हैं, देश में चर्चा ही सिर्फ इस बात पे हो रही है, इसके अलावा चर्चा ही नहीं है देश में। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। ना शिक्षा पे चर्चा है, ना रोजगार पे चर्चा है, ना स्वास्थ्य पे चर्चा है, चर्चा इस पे हो रही है। वो कह रहे हैं कि बाबर पार्टी है। बस छोड़िए इन बातों को, मैं तो इन चीज़ों में बहस में पड़ना नहीं चाहता। अच्छा, मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर भी वो कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में यही वो सरकार है। कब थी? कब? ये झूठ बोलने की मशीन है भाई। आप बताइए ना कब? वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कब बताइए ना, कब? तो यह इसका मतलब वो सब बताइए ना कब? हर चीज़ का सबूत होता है, तथ्य होता है। आपको सिर्फ अपना एजेंडा चलाने के लिए बोलना है, बोलते रहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि क्या अगर कांग्रेस या समाज छोड़ो यार, अब इनके अलावा चर्चा नहीं होगी क्या हमारी देश में? इन्हीं बातों पे चर्चा होगी क्या? आप रोजगार पे और शिक्षा पे बात ही नहीं करते कोई भी। स्वास्थ्य पे बात करो, रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, बुनियादी समस्याओं पे बात करो, नहीं करोगे। व्यापारी की कमर टूट गई, उस पर नहीं बात करोगे। देश की इकोनॉमी तबाह हो गई है, उसके ऊपर नहीं बात करोगे आप। आपको सिर्फ यही एजेंडा है, पूरे देश के अंदर यही चलता है बस। आपने भी व्यापारियों की बात की, तो प्रधानमंत्री तो लगातार विदेशी यात्राओं से क्या विदेश यात्राओं से ला रहे? क्या लाए बताओ? कुछ देश के लिए लाए क्या? अपना घूम रहे हैं, घूमते रहिए आप। विदेश नीति की आपने धज्जी उड़ा दी। कूटनीतिक हमारी विफलता सारी दुनिया देख रही है। तीस्ता अवार्ड बांग्लादेश ने चाइना के साथ कर दिया। चिकन नेक तक चाइना बैठ गया आकर के। इससे बड़ी विफलता क्या होगी? चाबार पोर्ट हमारा छोड़ दिया हमने, जो चाइना के लिए पूरा का पूरा ओपन रास्ता हो गया।
कितनी विफलताएं गिनाऊं? तो क्या लगता है आपको इसका सॉल्यूशन क्या कांग्रेस वो कर सकती है? कांग्रेस ही देश चला सकती है, इनके बस का देश चलाना नहीं है।